अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों के पास है 10th बायोलॉजी का एक टॉपिक बायो जियो केमिकल साइकिल। हमने बायो जियो केमिकल साइकिल के अलावा कार्बन साइकिल पे भी बात करनी है। बच्चों, क्या होते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। एक्चुअली देखें, ये जो माहौल है ना हमारा, माहौल क्या होता है, जानदार के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो उसका माहौल होता है। हर जानदार अपने माहौल से कुछ मटेरियल्स को लेता है और बॉडी के अंदर उसको हिस्सा अपनी बॉडी का बनाता है। अच्छा, जानदार माहौल से चीज़ों को लेकर अपने जिस्म का हिस्सा बनाते हैं। अब वो चीज़ें अगर सिर्फ माहौल से जानदारों में ही आती रहे तो माहौल में मटेरियल्स की कमी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने एक कुदरती सिस्टम बनाया है कि चीज़ें जानदार की बॉडी में भी आती है और बॉडी से बाहर भी चली जाती है। यानी कि ऐसा सिस्टम भी मौजूद है जो मटेरियल को माहौल से जानदारों में लेके आए, और फिर ऐसा सिस्टम भी है जो जानदारों से मटेरियल को वापस लेके जाए। इन्हीं चीज़ों को आप कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। बेटा, बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का मतलब क्या है? जानदार। जियो का मतलब क्या है? अर्थ। केमिकल यानी कीमियाई मादे। केमिकल का मतलब केमिकल ही हो गया। और साइकिल जो है ये चक्कर को कहते हैं, सर्कल को कहते हैं। अब बायो जियो केमिकल साइकिल क्या हो गया? मटेरियल्स की अर्थ से जानदारों में मूवमेंट और जानदारों से वापस अर्थ में, इन्वायरमेंट से जानदारों में आना और जानदारों से वापस इन्वायरमेंट में चले जाना, इस चीज़ को बेटा कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। तो डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है। डेफिनेशन है, बायो जियो केमिकल साइकिल आर दोज साइक्लिक पाथ्स। साइक्लिक का मतलब है गर्दशी रास्ते। साइक्लिक मीन गर्दशी। ये ना गर्दशी रास्ते होते हैं थ्रू विच मटीरियल मूव्स फ्रॉम इन्वायरमेंट इनटू ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में आते हैं एंड बैक टू इन्वायरमेंट, फिर इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। लाइक आप देखें कि ये बेटा माहौल है, इन्वायरमेंट। इससे मटेरियल कहाँ आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से वापस फिर इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। तो सर्कुलेशन होती रहती है। इस तरीके से ये क्या बन गया? इट इज़ अ साइकिल। दिस साइकिल इज नोन एज बायो जियो केमिकल साइकिल। अच्छा, बायो जियो केमिकल साइकिल का एक नाम और है। दीज साइकिल आर आल्सो नोन एज न्यूट्रिएंट साइकिल। इन साइकिल को आप क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट ग़िज़ाई मादे को कहते हैं। कोई भी ऐसा मटेरियल जिसकी हमें ज़रूरत हो। लाइक हमें कार्बन की ज़रूरत है, कार्बन क्या है? न्यूट्रिएंट। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन क्या है? न्यूट्रिएंट। हमें वाटर की ज़रूरत है, वाटर भी एक न्यूट्रिएंट है। जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत हो, यानी जानदार को ज़रूरत हो, वो चीज़ बेटा कहलाती है न्यूट्रिएंट। सो दीज साइकिल, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट की ही मूवमेंट होती है, तो दीज साइकिल आर आल्सो नोन एज न्यूट्रिएंट साइकिल। एक्चुअली इन्वायरमेंट जो है वो सोर्स होता है ऑल न्यूट्रिएंट का। इन्वायरमेंट में तमाम न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट में ही पाए जाते हैं। ज़ाहिरी बात है, इन्वायरमेंट से लेने होते हैं। और कौन सा दूसरे सियारे से लेके आने हैं हमने न्यूट्रिएंट? हमें जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है हम इन्वायरमेंट से लेंगे, जानदार उसको इन्वायरमेंट से लेंगे। इसलिए जो इन्वायरमेंट होता है वो सोर्स होता है तमाम न्यूट्रिएंट का और तमाम केमिकल्स का फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसकी जानदार को ज़रूरत होती है। बेटा, ये जो मटेरियल्स होते हैं ये मतलब मूव करते रहते हैं जानदारों से बेजान चीज़ों में और बेजान चीज़ों से वापस जानदार चीज़ों में। तो कई तरह के साइकिल बनते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन साइकिल बनता है। इसमें आप बताएंगे कि कार्बन कैसे इन्वायरमेंट से जानदारों में आता है और जानदारों से वापस इन्वायरमेंट में कैसे जाता है। ऐसे ही बच्चों नाइट्रोजन साइकिल बनता है, जिसमें आप बताएंगे कि नाइट्रोजन किस तरीके से जानदारों में आती है इन्वायरमेंट से और जानदारों से वापस कैसे इन्वायरमेंट में जाती है। फास्फोरस साइकिल भी बनता है, कैल्शियम साइकिल भी बनता है, सल्फर साइकिल, कई साइकिल है। हर न्यूट्रिएंट का एक अलग साइकिल होता है। इवन वाटर साइकिल भी है। लेकिन बेटा आज हमने पढ़ना है कार्बन का साइकिल। ये साइकिल हम तफसील से पढ़ेंगे। तो कार्बन साइकिल क्या है? मूवमेंट ऑफ कार्बन फ्रॉम लिविंग वर्ल्ड इनटू नॉन लिविंग इन्वायरमेंट एंड अगेन इनटू लिविंग वर्ल्ड। दिस साइकिल इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। तो सबसे पहले कार्बन हमें क्यों चाहिए? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कार्बन क्यों चाहिए?
बच्चों कार्बन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ। कार्बन के बगैर जिंदगी नहीं है। कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारे अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, लाइक प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड वगैरह 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 सारी, इन सब में क्या होता है? कार्बन। कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का लाजमी हिस्सा है और जानदारों में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही पाए जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कार्बन जो है इट इज़ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बैकबोन है। अच्छा, कार्बन जानदारों में भी पाई जाती है, लेकिन कार्बन बेजान चीज़ों में भी पाई जाती है, यानी माहौल में कार्बन के कई सोर्स और भी हैं। सो बेटा उसमें देखें कार्बन के मिनरल सोर्सेज, मैंने हेडिंग बना दी कार्बन के मिनरल सोर्सेज। अब मिनरल सोर्सेज में शामिल है डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बोनेट। डायमंड जो है हीरे को कहते हैं, ग्रेफाइट जो है ये कार्बन की एक और हालत है, पत्थर वगैरह। कार्बोनेट जैसे कि चूना, चूने को आप कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, वो भी कार्बन। फिर फॉसल फ्यूल, फॉसल फ्यूल ऐसे फ्यूल्स जिनको आप जलाएं, लाइक कि कौन से फ्यूल है जिनको आप जलाते हैं बच्चों? कोयला, कोयले को जलाया जाता है। सुई गैस, पेट्रोल, ये है फॉसल फ्यूल। तो फॉसल फ्यूल्स ये भी कार्बन का एक सोर्स है। तो फॉसल फ्यूल से मुराद तीन चीज़ें हैं, कोल यानी कि कोयला, गैस यानी कि सुई गैस, एंड ऑयल। ऑयल से मेरी मुराद है पेट्रोलियम वगैरह, जिसमें शामिल है पेट्रोल, पेट्रोल के अलावा डीजल, मिट्टी का तेल वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें कार्बन के सोर्स है। लेकिन जानदारों के लिए जो सोर्स है वो ये नहीं है। अगर जानदारों को कार्बन की ज़रूरत है तो जानदारों ने डायमंड नहीं खाना और सिकड़ा हीरा खा लाना। ना हम लोगों ने ग्रेफाइट को खाना है, ना हम लोगों ने चूने को खाना है, ना फॉसल फ्यूल को खाना है, ना कोल, गैस, ऑयल को हम खा सकते हैं। तो हमारे लिए जो सोर्स है वो डिफरेंट है। हमारे लिए बच्चों सोर्स है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जानदारों के लिए कार्बन का सोर्स है, यानी हमारे अंदर जितनी भी कार्बन है ना, वो कहाँ से आई है? कार्बन डाइऑक्साइड से आई है। कैसे आती है ये आपको मैं बताता हूँ। तो लिखा है मैंने, हाउ एंटर्स इन लिविंग वर्ल्ड, यानी कि कार्बन जानदारों में कैसे आती है। लिखा है थ्रू फोटोसिंथेसिस। जितनी भी कार्बन है ना जानदारों में आई हुई हमारी सबकी बॉडी में, वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से आती है। लेकिन हम तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो तो सिर्फ प्लांट करते हैं। फिर हमारे अंदर कार्बन कहाँ से आई? तो इसका आंसर मैं आपको इस साइकिल से बताता हूँ। देखो बच्चों, ये है माहौल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये मैंने लिखा है इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में मौजूद है CO2। अब CO2 पौधे अपने जिस्म में लेके आते हैं कैसे? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। ये ज़मीन पे एक पौधा उगा हुआ है सपोज़। अब पौधा इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा और फिक्स करके इसको कन्वर्ट कर लेगा ग्लूकोज में, यानी अब वो कार्बन इस पौधे का बॉडी का पार्ट बन गई। वो जो कार्बन इन्वायरमेंट में थी अब पौधे में आ गई, ठीक है। अब पौधे को इस एनिमल ने खा लिया, सपोज इस एनिमल ने इस प्लांट को खा लिया। अब वो कार्बन किधर गई? इस प्लांट से इस एनिमल में आ गई, यूँ कार्बन फ्लो हुई। तो एनिमल्स डायरेक्टली कार्बन को नहीं ले सकते। एनिमल फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से जो प्लांट कार्बन अपने अंदर लेके आते हैं, एनिमल्स उनसे लेते हैं। लाइक हमारे अंदर कार्बन कहाँ से आती है? हम जब किसी पौधे को खाते हैं, सपोज़ किसी पौधे का हमने फल खाया, उसमें कार्बन होती है, वो कार्बन हम लेके आते हैं फिर अपने अंदर। इसी तरीके से या हम किसी दूसरे एनिमल को खाएं तो अल्टीमेटली तमाम के तमाम कार्बन का सोर्स है फोटोसिंथेसिस। तो कहने का ये मतलब है कि सिर्फ एक प्रोसेस से जो कार्बन को जानदारों में लेके आता है, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। लैंड पे जितने भी जानदार हैं, पौधे हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फिर पौधों को सारे कंज्यूमर खाते हैं। पौधे प्रोड्यूसर है ना। जिस तरीके से लाइट एनर्जी को सिर्फ पौधे लेके आते हैं एनवायरनमेंट में, जानदारों के अंदर फूड चेन में एनर्जी को कौन लेके आते हैं? प्रोड्यूसर। तो इसी तरीके से कार्बन को भी प्रोड्यूसर लेके आते हैं, फिर प्रोड्यूसर से तमाम एनिमल्स के अंदर कार्बन यानी कंज्यूमर तक जाती है। दूसरी तरफ बच्चों, ये ना एक लेक है, एक झील है। अब वहाँ पे भी जानदार होते हैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि इस लेक के अंदर कार्बन कैसे जाएगी। बच्चों एक्चुअली ये जो वाटर होता है ना, वाटर, इसमें डिज़ोल्व्ड CO2 होती है। वाटर के अंदर हलशुदा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन मौजूद है। ये जो कार्बन है इसको प्रोड्यूसर अपना बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं। फिर इस प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है? कंज्यूमर, यानी कि इस पौधे के अंदर कार्बन है, इसको खा लिया फिश ने।
तो कार्बन किस में चली गई, फिश में। फिश को किसी और जानदार ने खाया, कार्बन उसमें चली गई। यू प्लांट से कार्बन एनिमल्स में आई। तो ये है कार्बन का आना, हाउ कार्बन एंटर इनटू लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब कार्बन वापस कैसे जाती है, इसके लिए सुन लीजिए बच्चों। कार्बन 3 तरीके से वापस जाती है, पहले तीनों तरीके के नाम सुन लो। रेस्पिरेशन बच्चों आपको पता है क्या होती है। रेस्पिरेशन में ना ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, C6H12O6, ठीक है। ये जो हमारे अंदर कार्बन है इसको ब्रेक डाउन करना है, प्लस O2 और बनता है CO2 प्लस H2O। क्या पैदा हुआ, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रिलीज हो गई। ये इक्वेशन है रेस्पिरेशन की। सो एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं। लाइक बेटा ये है एनिमल, ये एनिमल क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, और रेस्पिरेशन से जो कार्बन पैदा होगी उसको ये माहौल में लौटा देगा, ठीक है। ये एनिमल मछली ये CO2 रिलीज करेगा और या वो पानी में चली जाएगी या वो बाहर माहौल में चली गई। और इसी तरीके से आप लैंड के ऑर्गेनिज्म को देखें, प्लांट से कार्बन जो है वो किस में आई, एनिमल में। इस एनिमल के अंदर इसने प्लांट को खाया, तो अब इसने जब रेस्पिरेशन की तो इसके रेस्पिरेशन के दौरान भी कार्बन किधर चली गई, कार्बन चली गई रेस्पिरेशन के ज़रिए CO2 के फॉर्म में इन्वायरमेंट में। सो यू CO2 जो फिक्स होती है वो वापस भी चली जाती है रेस्पिरेशन के नतीजे में। दूसरा लिखा है मैंने बर्निंग। जब किसी चीज़ को जलाया जाता है ना, जैसे लकड़ी को जलाएं या इन चीज़ों को जलाएं, ये जो 3 चीज़ें हैं, कोल, गैस एंड ऑयल, इनके अंदर जो कार्बन होती है वो भी जलने के दौरान CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। अच्छा, जलने का रिएक्शन क्या होता है, देखिए CH4 ये मीथेन गैस है, इसमें कार्बन है। अगर इसको आप जलाएंगे ना तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये बन जाएगी CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होगी। सो ये देखिए कि ये एक फैक्ट्री लगी हुई है, इसमें कोल वगैरह गैस वगैरह जल रही है, तो इससे जलने से भी कार्बन रिलीज होती है माहौल में। सो यूँ कार्बन बर्निंग से भी रिलीज होती है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल या वुड। तीसरा है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है, कोई जानदार जब मर जाता है ना उसकी बॉडी को बैक्टीरिया और फंजाई तोड़ देते हैं और उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है। इसके लिए भी देखें कि मिसाल के तौर पे ये बेशक प्लांट की डेथ हुई, बेशक ये एनिमल की डेथ हुई, दोनों की डेथ के नतीजे में क्या होगा, इनकी डीकम्पोजिशन, और फिर डीकम्पोजिशन के नतीजे में भी CO2 इन्वायरमेंट में वापस कर दी जाती है। तो ये है कार्बन साइकिल कि कार्बन आती कैसे है जानदारों में और वापस कैसे निकल जाती है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।